हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा पहली विषय गणित के अंतर्गत बच्चों दहाई कूद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों 20 में देखो दशक के 2 बंडल है, इसलिए 2 दहाई, और इकाई के जगह पे कुछ नहीं है इसलिए 0। तो 20 में कितनी दहाई है? 2 दहाई है। और उसी प्रकार बच्चों 30 में कितने बंडल है? 3, इसलिए 3 दहाई। और 40 में 4 बंडल, 4 दहाई। 50 में बच्चों 5 दशक के बंडल 5 है, तो 5 दहाई। और 60 में बच्चों कितने बंडल है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो दहाई कितना हो गया? 6। 60 में दहाई कितना होता है? 6। 70 में दहाई कितना होता है? 7, क्योंकि यहाँ पे दशक के 7 बंडल है। 80 में कितने हैं? 8, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 90 में कितने हैं दशक के बंडल? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दहाई। तो 20 में कितने दहाई है? 2। 30 में दहाई कितनी है? 3। और 40 में 4। 50 में 5 दहाई। 60 में 6 दहाई। 70 में 7 दहाई। 80 में 8 दहाई। 90 में 9 दहाई। अब बच्चों दहाई के बाद हम सिक्के और रुपए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने तो बच्चों देखा ही होगा, जब हम बाजार में जाते हैं कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मूल्य देना पड़ता है, रुपए देने पड़ते हैं, है ना। तो हम देखेंगे, ये देखो बच्चों, ये कितने का सिक्का है? ये 1 रुपये का। देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 रुपये का सिक्का है। ये कितने का सिक्का है? 2। और ये सिक्का कितने का है? 5। और ये सिक्का है 10 रुपये का। बच्चों 1 रुपये की नोट भी होती है, ये देखो 1 रुपये का सिक्का भी होता है और नोट भी होती है। और 2 रुपये में भी बच्चों सिक्के भी होते हैं, नोट भी होती है। और 5 रुपये का भी सिक्का होता है और नोट भी होती है। और 10 रुपये का भी बच्चों सिक्का होता है, नोट होती है। और 20 रुपया, लेकिन बच्चों 20 रुपये की सिर्फ नोट होती है, 20 रुपये का सिक्का नहीं होता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार रुपए कैसे देने होंगे? अब ये कितने रुपए हैं? 1 के 2 रुपए है। और ये कितना है? 4 रुपए। 2 रुपए के 2 कॉइन, 2 में हम 2 जोड़ देंगे 4। 5 रुपए, ये देखो 1 रुपया 3 और 2 रुपया, 3 में हम 2 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रुपए। और 10 रुपए, 5 रुपए के 2 सिक्के अगर हो जाएंगे तो 10 रुपए हो जाता है। और 20 रुपए के लिए 5 के 2 सिक्के और 10 रुपए की 1 नोट, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 20 रुपए। सोचो इतने ही रुपए तुम किस प्रकार दे सकोगे? इतने ही रुपए और हम कैसे दे सकते हैं? अब ये 20 रुपए का है तो हम 10 की 2 नोट भी दे सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं 2 रुपए का 5 दे दे, है ना। 2 रुपए का 5 सिक्का देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया, और 10 रुपए की 1 नोट दे दें। और इस 10 रुपए को 5 के अलावा हम कैसे दे सकते हैं? 2 रुपए के 5 सिक्के कर देंगे तो 10 रुपए हो जाएंगे, है ना। और ये 5 रुपए को हम 2 रुपए के 2 सिक्के और 1 रुपए का 1 सिक्का, तो 2 और 2 4 और 1 5। 4 रुपए का हम 2 रुपए का 1 सिक्का और 1 रुपए के 2 सिक्के दे देंगे तो 4 रुपया हो जाएगा। 2 रुपए में हम 2 रुपए का सिक्का भी दे सकते हैं, 1 रुपए का 2 सिक्के भी दे सकते हैं।
अब इसके आगे देखते हैं। दी गई वस्तु खरीदने के लिए कौन कौन से सिक्के या नोट देंगे? अभी ये वस्तु है, इसे हमें खरीदना है। ये क्या लिखा है? बिस्किट है। तो अगर हमें बिस्किट लेना है और बिस्किट का मूल्य कितना है, उसकी कीमत कितनी है? 3 रुपये। तो हम क्या क्या करेंगे? कौन सा सिक्का देंगे, कौन सा नोट देंगे? तो हम 2 रुपये का नोट देंगे। 2 रुपये का नोट देंगे और 1 रुपये का सिक्का दे देंगे। ठीक है। फिर ये 12 रुपये का है, तो 12 रुपये के लिए हम कैसे देंगे? हम सिक्के दे देंगे 2 रुपये के और हम 10 रुपये के नोट दे देंगे। नोट हम कितना देंगे? 10 रुपये का और सिक्का 2 रुपया। तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 रुपया हो जाएगा। अभी 18 रुपये की वस्तु के, ये वस्तु है, इसका दाम है 18 रुपये। तो हम कितना सिक्का देंगे और कितना नोट देंगे? बोलो। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 10 रुपये की नोट दे दे और 5 रुपये का एक सिक्का। ये सिक्का 5 रुपये का हो गया और 2 रुपये का एक सिक्का और 1 रुपये का एक सिक्का। तो ये 10 रुपया हो गया। 10 में हम 5 जोड़ देंगे तो 11, 12, 13, 14, 15। 15 में 2 जोड़ देंगे 16, 17 और 1 18। तो 18 रुपये के लिए हम 10 रुपये का एक नोट देंगे और 5 रुपया का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के देंगे। सिक्का देखकर वस्तु का मूल्य निश्चित करो और लिखो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, वस्तु का चित्र बना हुआ है। ये क्या है? इसमें बहुत सारे कलर का बॉक्स है ना, देखो कितने सारे कलर रखे हैं। और यहाँ पे सिक्के है और यहाँ पे वस्तु का मिल है। वस्तु का मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, उसका दाम। अभी ये कलर है, इसका दाम क्या है? कितने सिक्के हैं? 5-5 के 2 सिक्के मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आपको नहीं आता है तो देखो, एक हाथ में 5 उंगली है, दूसरे हाथ में 5 उंगली है ना? अब पूरी उंगली गिनो या फिर आप लाइन भी खींच सकते हो। अभी ये 5 है तो हमने 5 लाइन खींच दिया। 1, 2, 3, 4, 5। ये कितना है? 5। 5 लाइन और खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब पूरा गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितना हो गया? 10 रुपये। तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया हो गया है। 5-5 के 2 सिक्के मतलब 10 रुपये। फिर ये देखो, अभी यहाँ पे 5-5 के 2 सिक्के हैं। ये देखो, हमने 5 और 5 की 2 लाइन। अब इसमें 2 सिक्के और है तो हम यहाँ पे 2 लाइन और खींच देंगे। ये 5 लाइन ये है और ये 5 सिक्का का ये लाइन है और ये 2 सिक्के का ये है। अब गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना हो गया? 12। मतलब ये पतंग हमको 12 रुपये की मूल्य, ये पतंग की कीमत, इस पतंग का मूल्य 12 रुपये है ना? अभी ये कितना है? अब ये 2 रुपया है तो 2 लाइन खींच दिया। फिर 2 रुपया है, फिर 2 लाइन, फिर 2 रुपया, 2 लाइन, 2 रुपया, 2 लाइन। फिर ये 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है। अब सबको गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस गुब्बारे का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपये। कितने का है गुब्बारा? 10 रुपया। हम ऐसे भी गिन सकते हैं। 2, 2, 2, 2, 2 की 4 सिक्के मतलब 8 रुपया। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ देंगे। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 8 के में 1 9 और 1 10। 5 और 5 10 होते हैं। 10 में हमने 2 सिक्का और जोड़ दिया, 12 रुपये और 5 और 5 10 रुपये।
तो ये कलर का कीमत कितना हुआ? 10 रुपए। ये पतंग का मूल्य 12 रुपए और गुब्बारे का मूल्य 10 रुपए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट से 2, 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे नहीं जोड़ पाते तो आप लाइन खींच के करो बच्चों। ठीक है, पढ़ो और उत्तर लिखो। एक मेथी की गड्डी, आप लोग मेथी की भाजी खाते हो ना? तो मेथी की एक गड्डी 10 रुपए में मिलती है। मेथी की एक गड्डी कितने रुपए में मिलती है? 10 रुपए में मिलती है। तो उसके लिए 5 रुपए के कितने सिक्के देने पड़ेंगे? 10 रुपए के लिए हम 5 रुपए के कितने सिक्के देंगे बच्चों? 2, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं। हम 2 बार 5 5 लिखेंगे ना तो 10 हो जाएगा। या 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, 5 के 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 रुपए के 3 सिक्के देकर एक पेंसिल ले गई। 2 रुपए के 3 सिक्के देकर एक पेंसिल ले गई तो पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 2 रुपए के 3 सिक्के। तो आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कितना हो जाएगा? 6। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 रुपए के 3 सिक्के, तो ये भी 2 है, ये 2, ये 2, 3 सिक्के हो गए। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 रुपए के 3 सिक्के देकर, ये 2 रुपए के 3 सिक्के है, इसको देकर पेंसिल लिए तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? अभी ये 2 है। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप ऐसे करिए, 2 लाइन खींच दीजिए। ये 2 है, फिर 2 लाइन, और ये 2 है, 2 लाइन। आप पूरा गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 रुपए के 3 सिक्के देकर 6 रुपए की एक पेंसिल ली गई तो पेंसिल का मूल्य कितना हुआ? 6 रुपया हुआ। 2 रुपए के 3 सिक्के करेंगे ना, देखो जैसे ये है 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो 3, 4 में 2 जोड़ देंगे 5, 6। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे सिक्के बनाइए 2 की, समझो 2 का सिक्का है, फिर 2 लाइन खींचो, सबको गिनो, हो गया। ठीक है, 10 रुपए की मोमबत्ती तथा 1 रुपए की माचिस की डिब्बी ली गई तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपए की मोमबत्ती है और 1 रुपए की माचिस की डिब्बी है, तो हम क्या करेंगे? 10 में 1 को जोड़ देंगे। तो 10 में अगर हम 10 के आगे 1 और गिनती गिनेंगे तो क्या होगा? 11। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 11। ये तो आप लोग फटाफट बताते हो। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। चौथा, अजहर ने एक कॉपी 10 रुपए की एक नोट, एक बच्चा है उसका नाम अजहर है, उसने एक कॉपी लिया और उसकी कॉपी के लिए उसने एक 10 रुपए की नोट दिया और एक 10 रुपए का सिक्का दिया। अजहर ने एक कॉपी खरीदा बच्चों और उसने क्या किया? दुकान वाले को एक 10 की नोट दी और एक 10 रुपए का सिक्का दिया। एक 10 रुपए की नोट दी और 10 रुपए का सिक्का भी दिया, तो उस कॉपी का मूल्य कितना हुआ? बच्चों ये 10 है और ये 10 है, 10 और 10 कितना होता है? 10 के आगे गिनती गिनो 10 आने तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितना हो जाएगा? 20। आप ऐसे करके जोड़ भी कर सकते हो। ये 10 रुपए की नोट है, 10 रुपए का सिक्का है। अगर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गए ना 20 रुपए। तो कॉपी का मूल्य कितना हुआ? 20 रुपया हुआ। तो बच्चों हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज की पाठशाला में हमने बच्चों दहाई कूद ये देखा है, फिर हमने सिक्के और नोट को पहचानना सीखा है ना, और हमने सिक्के और नोट के जो सवाल हमें दिए गए थे हमने वो भी किए। तो बच्चों अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।
और आज की हमारी पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। हाँ बच्चों, मैं आपको होमवर्क देना भूल गई। आपको क्या करना है, ऐसे ही सिक्के अपनी कॉपी में बनाना है। ये देखो सिक्के में सब डिज़ाइन है ना, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सीधा सिक्का बनाइए, ऐसे गोला बनाओ बच्चों और एक लिख दो, हो गया एक का सिक्का। फिर दो का, फिर ऐसे ही गोला बनाओ और उसमें लिख दो 2। सिर्फ इतना याद रखोगे, एक का सिक्का छोटा होता है, उससे बड़ा 2 का सिक्का, उससे बड़ा 5 का सिक्का और सबसे बड़ा 10 का सिक्का। नहीं तो आप ऐसे कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे, बोलोगे 10 का सिक्का है, बड़ा बनाओ। ठीक है, तो आप लोग सभी सिक्के के चित्र अपने कॉपी में बनाओगे। और ये नोट का भी बच्चों आपको बहुत सिंपल है, बस ऐसे कर दो, हो गया नोट आपका। ये 1 रुपये का नोट है। ठीक है, तो सिक्के के लिए ऐसे बनाइए और नोट के लिए ऐसे बनाइए। तो बच्चों, आज की हमारी ये पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और अगर आप मेरी पाठशाला रोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो कल हम फिर एक नई पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।